हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है समापिका और असमापिका क्रियाएं। तो समापिका क्रियाएं देखिए किसे कहते हैं। समापिका क्रियाएं वे होती है जो वाक्य को समाप्त करती है, जो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, जो वाक्य को ख़त्म करती है और प्रायः वाक्य के अंत में होती है, उसे कौन सा क्रिया कहते हैं? समापिका क्रियाएं कहती है। तो सीधी भाषा समझ लो कि जो वाक्य को समाप्त करती है उसे कौन सी क्रिया कहेंगे हम लोग? समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो गया? जैसे लिखा हुआ है लड़का पढ़ता है, तो खाली जो पढ़ता है वो क्या हो गया? समापिका क्रिया है। उसी तरह मोहन गाता है, जो गाता है वो क्या हो गया? समापिका क्रिया है। उसी तरह वहाँ जा रहा है, तो जा रहा है क्या हो गया? समापिका क्रिया है। दूध उबल रहा है, वो भी क्या हो गया? समापिका क्रिया है। अब इसी प्रकार असमापिका क्रिया किसे कहते हैं उसको समझना है। असमापिका क्रिया है, असमापिका क्रियाएं। तो असमापिका क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो वाक्य को समाप्त नहीं करती। वो क्रियाएं होती है जो वे क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयोग होती है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? असमापिका क्रिया भी कहते हैं। और एक नाम और भी इनका कृदंत रूप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कृदंती रूप। उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे कहा गया है सरोवर में खिले कमल कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो यहाँ पे वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे में लग रहा है। जैसे सरोवर में खिले कमल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया? असमापिका क्रिया है। अगला देख लो, उदाहरण वैसे ही है लगभग कि बाग में उड़ती तितली कितनी प्यारी है। बाग में एक शब्द हो गया, उड़ती तितली अगर होता तो लगभग है करके वो खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बाग में उड़ती तितली कितनी प्यारी है। तो ये कौन सा हो गया? असमापिका क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में खिले कमल और उड़ती तितली असमापिका क्रिया के उदाहरण है। उड़ती तितली और खिले कमल क्या हो गया? असमापिका क्रिया है। इसे वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि ये क्रियापद कमल तथा तितली की विशेषता को बता रहा है। मतलब ये वाक्यों के एक तरह के दूसरे वाक्यों में उसकी शुरुआत कर रहा है। तो इसी प्रकार देख लो, तो असमापिका क्रिया के भी तीन भेद होते हैं। एक होता है रचना की दृष्टि से, शब्द भेद की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। तो इसी प्रकार इनके तीन भाग हो गए जो अगले एपिसोड में हम इसको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।